Everyone, welcome back to our YouTube channel Quick Minds. Today we will discuss class 10th science chapter 9 hereditary and evolution पार्ट थर्ड। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन के बारे में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था हेरिडिटरी के बारे में। लेट्स स्टार्ट। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन एक हमारा एक टेंगिबल चेंज है। टेंगिबल मीन्स वास्तविक चेंज है जो कि हमें दिखाई देता है इन द इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन ओवर द सेवरल जनरेशन। जैसे कि जनरेशन टू जनरेशन जो उसमें डेवलपमेंट होती रहती, चेंज होती रहती है पॉपुलेशन में, तो वो क्या होता है? हमारा इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन क्या? हमारा एक टेंगिबल चेंज है, वास्तविक चेंज है। क्लियर है? इवोल्यूशन है हमारी, ये एक स्लो प्रोसेस है। एक ही रात में कोई हम चेंज देख नहीं सकते कि अभी आदि मानव से एकदम से ह्यूमन बींग बन जाएगा, या ह्यूमन बींग है तो हम एकदम से गोरिल्ला बन जाएंगे कल। ठीक है, तो ये क्या होता है कि स्लो प्रोसेस होती है, डज नॉट हैपन ओवर नाइट। क्लियर? तो ये एक बहुत स्लो चेंज होता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स में जो वेरिएशन आता है, जो ट्रेड्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। क्लियर है? इवोल्यूशन गिवन बाय द चार्ल्स डार्विन, ये हमारे एक साइंटिस्ट है, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इवोल्यूशन। क्लियर है? इसने काफ़ी स्टडी की, रिसर्च किया और उसके ऊपर एक इवोल्यूशन के बारे में हमें बताया। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स। रेड बीटल्स ये हमारा एक इंसेक्ट होता है, तो इसके ऊपर इसने स्टडी किया। इसमें क्या देखा? कलर वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो कलर वेरिएशन आता है वो इवोल्यूशन स्टडी किया। तो इसमें क्या आता है? ऑल बीटल्स रेड एक्सेप्ट वन डेट इज ग्रीन। तो सभी बीटल्स के इसलिए रेड है और एक क्या है? ग्रीन है। क्रोज फीड ऑन रेड बीटल्स। क्रोज क्या करते हैं? रेड बीटल को फीड करते हैं। तो इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ बीटल्स जो रिड्यूस हो जाएंगे रेड वाली। ठीक है, नेक्स्ट आता है वन बीटल इज ग्रीन, प्रोजेनी बीटल इज ग्रीन। जो प्रोजेनी होगी वो कैसे इवोल्व हो रही है? ग्रीन वाली। तो नंबर ऑफ ग्रीन बेटल्स क्या होती जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। कलर वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो बेटल्स का कलर कैसा हो गया? ग्रीन हो गया। नंबर ऑफ बेटल्स ग्रीन वाली क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रीन बेटल्स गोट द सर्वाइवल एडवांटेज। जो ग्रीन बेटल्स है उसको क्या मिला है? सर्वाइवल एडवांटेजेस वर नेचुरली सिलेक्टेड एज दे वर नॉट विजिबल इन ग्रीन बुशेज। तो वो ग्रीन बुशेज में उसको क्या सर्वाइवल एडवांटेज मिला? वो दिखाई नहीं दी, और वो तो क्या हो गया? उसको सर्वाइवल एडवांटेजेस मिल गया। दिस नेचुरल सिलेक्शन इज एक्सर्टेड बाय द क्रोज रिजल्टिंग इन एडेप्टेशन इन बेटल्स टू फिट इन देयर एनवायरमेंट। तो इस तरीके से क्या होगा? जो ग्रीन वाली बेटल्स थी, ग्रीन जो इंसेक्ट है, वो क्या हो गया? एडवांटेज मिल गया उसको, वो ग्रीन ब्रशेज में छुप गई, दिखाई नहीं दी, तो उससे क्या हुआ? नेचुरली सिलेक्ट हो गई वो। ठीक है, तो उसने अपने आप को अडेप्ट किया एनवायरमेंट में। ठीक है, और जो रेड वाली थी वो क्या हो गई? वो उनकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। जो एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स में क्या डिफरेंस होता है? एक्वायर्ड ट्रेड्स कौन से होते हैं हमारे? These are the traits which are developed in an individual due to special condition. Special conditions के अंदर जो किसी इंडिविजुअल में जो ट्रेड्स की डेवलपमेंट होती है उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। क्लियर? उसने ये ट्रेड्स होते जो एक्वायर्ड वाले वो आफ्टर बर्थ होते हैं। ठीक है, आफ्टर बर्थ किसी भी इंडिविजुअल में जो भी डेवलपमेंट होती है, उसने अपने लार्ज मसल्स का साइज इंक्रीज किया है, अपनी स्किल पावर को डेवलप किया है। ठीक है, तो वो उसमें बर्थ से, तो बाय बर्थ तो उसे मिली नहीं, तो उसने क्या किया? एक्वायर की है। ठीक है, तो वो क्या होती है? हमारी एक्वायर्ड ट्रेड्स होती है। तो स्पेशल कंडीशंस के अंदर जो एक इंडिविजुअल में जो डेवलपमेंट होती है ट्रेड्स के अंदर, तो वो क्या होती है? हमारी एक्वायर्ड ट्रेड्स। ये आफ्टर बर्थ होती है। दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू प्रोजेनी। हम अपने प्रोजेनी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि किसी का पेरेंट्स है अच्छा क्रिकेटर है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, क्या वो अपने अपने बेटे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स बाय बर्थ दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर उसे इंटरेस्ट होगा, अगर वो अपने मेहनत करेगा तब भी हो सकता है ये। ठीक है,
तो ये क्या होती है, हम इनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते नेक्स्ट प्रोजेनी को। एग्जाम्पल लार्ज मसल साइज, जैसे जिम वगैरह में जाके जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो अपने मसल साइज इंक्रीज करते हैं, तो उन्होंने वो उसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई है वो क्या की है, एक्वायर की है, ठीक है। स्किल एसेट्रा वगैरह ये सब क्या होते हैं, हमारे एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स कौन से होते हैं, दीज आर द ट्रेड्स विच आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ये इनहेरिटेड तो क्या होती है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होते रहते हैं, जैसे दादा से पापा, मम्मा दादा में, मम्मा पापा में गए, मम्मा पापा से फिर बच्चों में, फिर उनसे बच्चों में। तो ये कहते हैं क्यों, तो ये इनहेरिटेड विरासत में मिले हुए जो ट्रेड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स। नेक्स्ट इज दैट ये बर्थ से पहले ही डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे जो हेयर्स का कलर है, हेयर्स हमारे कर्ली हैं, अगर मम्मा के पापा में से किसी के हेयर कर्ली है तो बच्चे के भी कर्ली हो जाते हैं, दादा के कर्ली हैं तो दादा के भी हो जाते हैं, मतलब दादा के तो पापा के हो गए, पापा के तो फिर नेक्स्ट प्रोजेनी के हो गए, तो वो क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है। तो ये बिफोर बर्थ होने से पहले ही मतलब वो उसके अंदर ये ट्रेड्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि आइज़ कलर, किसी के आइज़ का कलर ब्राउन है, दादा का ब्राउन है, फिर पापा का भी ब्राउन हो गया तो फिर बच्चों का भी ब्राउन हो गया। हेयर कलर्स, ठीक है। दिस कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन के टाइम पे इनका डायरेक्ट इवोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंस हो गए एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स के। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक स्पेशिएशन। स्पेशिएशन क्या होता है हमारा, इससे पहले हम एक टर्म डिस्कस करते हैं, माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन क्या होता है हमारा, इट इज़ द इवोल्यूशन विच इज़ ऑन स्मॉल स्केल। जो स्मॉल स्केल पे इवोल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इवोल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल, चेंज इन द बॉडी कलर ऑफ बीटल्स, तो बीटल्स के बॉडी कलर में चेंज हो गया तो वो क्या हमारा माइक्रो इवोल्यूशन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज द स्पेशिएशन। स्पेशिएशन क्या होता है हमारा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। जो न्यू स्पीसीज बनने की जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्पेशिएशन, क्लियर है। स्पीसीज क्या होती है, नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीसीज। स्पीसीज होती है हमारी ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, जैसे कि एक काउज का ग्रुप है, ठीक है, एक मंकीज का ग्रुप है, तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल। इस ग्रुप में क्या होंगे, सभी क्या होंगे, मंकी होंगे, सभी काउज होंगी, सभी डियर्स होंगे, तो ये क्या होगी, एक स्पेशल एक प्रजाति होती है, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल विद इन ए पॉपुलेशन। तो इनकी एक पॉपुलेशन बन जाती है कि इतने नंबर्स ऑफ 1000 नंबर ऑफ काउज, तो ये काउज की स्पीसीज बन गई, ठीक है। डेट कैन इंटरब्रेट और प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। तो स्पीसीज क्या करती हैं, स्पीसीज क्या होती है, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल विद इन ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर जो सिमिलर इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप होता है जो इंटरब्रीड कर सकते हैं आपस में और अपने ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पीसीज। अब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एनिमल्स के साथ तो इंटरब्रीड कर नहीं सकते, तो क्योंकि ये इनके स्पीसीज अलग अलग है, ये एनिमल्स की स्पीसीज है, ये ह्यूमंस की स्पीसीज है, बर्ड्स की स्पीसीज, तो स्पीसीज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा स्पीसीज। और स्पीशिएशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। जो न्यू स्पीसीज हमारी फॉर्म होती है इसकी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पीशिएशन, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा जीन फ्लो। हमारा जीन कैसे फ्लो करता है, जो इनहेरिडिटरी जो हमारी ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफ़र होती हैं वो कैसे होती हैं, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कैसा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हमारा डीएनए। तो जो हमारा एक्सचेंज होता है डीएनए बाय इंटरब्रीडिंग बिटवीन टू पॉपुलेशंस ऑफ सेम स्पीसीज और सेम इंडिविजुअल, तो वो कहता है जीन फ्लो। जब क्या होता है दो सम स्पीसीज में या इंडिविजुअल्स में तो क्या होता है इंटरब्रीडिंग होती है बिटवीन द पॉपुलेशंस, तो एक्सचेंज होता है हमारा डीएनए, तो इसको हम बोलते हैं जीन फ्लो, ठीक है। इट अकर बिटवीन पॉपुलेशन डेट आर पार्टली बट नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड। ये कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होते लेकिन पार्टली दूर होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से देखते हैं, एक हमने पॉपुलेशन, ये सब पॉपुलेशन एक्स ये लोकल है, ठीक है। नेक्स्ट इज द सब
कुछ हमारे जो स्पीसीज नेक्स्ट स्पीसीज जो माइग्रेट हो गई है तो इनके बीच में इंटरब्रीडिंग हुआ तो जीन का फ्लो हुआ तो क्या आया, वेरिएशन इन लोकल पॉपुलेशन। जो लोकल पॉपुलेशन है तो उसके अंदर क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, तो वो दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन क्या होते हैं, वो डिफरेंट हो जाते हैं और वो आपस में बाद में इंटरब्रीड नहीं कर पाते। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होते हैं हमारा, इट इज द रैंडम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल्स। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है एलिल्स की, उसमें रैंडमली जो चेंज आता है इन ए पॉपुलेशन ओवर ए सक्सेसिव जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन के बाद जो हमारा एलिल्स ग्रुप ऑफ एलिल्स में, एलिल्स की मतलब एलिल्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ ट्रेट्स। ठीक है, डिफरेंट ट्रेट्स होती है इसमें, तो इसके जो फ्रीक्वेंसी में जो रैंडम चेंज आता है वो क्या होता है, हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच नेचुरली सेलेक्ट एंड कंसोलिडेटेड दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मोर सुटेबली एडेप्टेड एंड पोजेस फेवरेबल वेरिएशंस। हम नेचुरली कौन से उसको कौन सी हमारी जो स्पीसीज है वो जो कौन सुटेबली अडेप्ट कर पा रही है अपने आप को, प्रोसेस करी इन फेवरेबल वेरिएशंस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरली सिलेक्शंस। ठीक है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट टेक प्लेस इन ड्यू टू सेवरल चेंज इन डीएनए। डीएनए में क्या चेंज हो रहा है, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या चेंज हो रहा है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो हमारे क्या होगा, इसमें जो एलिल्स होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा इन द सक्सेसिव जनरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशन अभी हमने देखा, द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिलीव टू बी हैव डेवलप्ड फ्रॉम अर्लियर एंड फॉर्म ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। हमें अपनी हिस्ट्री ऑफ अर्थ में हमने देखा कि कैसे कि ह्यूमंस की डेवलपमेंट हुई है, हमारे जो आदि मानव थे नेक्स्ट जनरेशन उसमें फिर और डेवलपमेंट हुई, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन आई फिर और आदि मानव का और डेवलपमेंट हुआ। तो पहले आदि मानव कैसे थे, कपड़े नहीं पहनते थे, ऐसे ही रहते थे, क्या खाते थे, यही पत्ते वगैरह ये सब। फिर उसमें डेवलपमेंट हुई, फिर उसने आग का आविष्कार किया, फिर उसने भोजन पका के खाना शुरू किया। तो उसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई तो क्या हुआ, हमारी हिस्ट्री क्या बता रही है कि कैसे हमारी डेवलपमेंट हुई, इसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। ऑर्गेनिज्म की कैसे डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, फ्रॉम अर्लियर स्टेज। क्लियर। नेक्स्ट आज द both evolution and classification are interlinked. Classification of two species is the reflection of evolutionary relationship. जो हमारी classification है टू स्पीसीज की, ये किसका रिफ्लेक्शन है, हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू स्पीसीज हैव इन कॉमन मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड। अब किसी भी स्पीसीज में दो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके कॉमन है तो वो एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड मोर रिसेंटली दे हैव कॉमन एंसेस्टर। तो हम क्या समझते हैं, अगर वो ज़्यादा एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं तो उनका जो एंसेस्टर है वो क्या है, कॉमन है। क्लियर है। नेक्स्ट इज द सिमिलरिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म अलाउ अस द ग्रुप देम टुगेदर टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सिमिलरिटीज होती है ऑर्गेनिज्म में वो हमें क्या बताती है कि हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, ग्रुप को कैसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं हमारे, दीज आर द ऑर्गन्स विच दैट हैव सेम बेसिकल स्ट्रक्चर। उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, एंड प्लान एंड ओरिजिन बट देयर डिफरेंट फंक्शंस। क्या होते हैं होमोलोगस ऑर्गन, जो ऑर्गन्स उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है और जो ओरिजिन होता है वो सेम होता है लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन करते हैं, जैसे कि फोर लिम्स ऑफ हॉर्स, फ्रॉग्स के फोर लिम्स एंड लिजार्ड्स के, बर्ड्स के, इनका सबका क्या है, क्या अलग अलग फंक्शन है। ह्यूमन के जो हैंड है वो अलग फंक्शन करते हैं, फुट अलग फंक्शन करते हैं, लेकिन जो बर्ड्स के और इनके लिजार्ड का अलग फंक्शन करेगा, फ्रॉग का क्या करता है वो भी अलग फंक्शन करता है, लेकिन ये दिखने में और इनका क्या क्या है, ओरिजिन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, इनकी सेम होती है। होमोलोगस ऑर्गन्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर इवोल्यूशनिंग टेलिंग अस दैट दे आर डिवाइडेड फ्रॉम
सेम एंसेस्टर, तो ये क्या बताते हैं कि सेम एंसेस्टर से डेवलपमेंट इनकी हुई है। क्लियर? तो ये हो गया हमारे होमोलोगस ऑर्गन विच हैव डिफरेंट फंक्शन बट सेम बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? दीज आर द ऑर्गन्स दैट हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर बट फंक्शन इज सेम। तो इनका फंक्शन क्या होता है? सेम। जैसे कि विंग्स ऑफ बैट, इनका स्ट्रक्चर अलग होता है। विंग्स ऑफ बर्ड, इसका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, लेकिन इन दोनों का फंक्शन क्या आता है? फ्लाई करने का। तो इनका फंक्शन क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एनालोगस ऑर्गन्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फोसिल्स। फोसिल्स क्या होते हैं? द रिमेन्स एंड रिकल्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म, जो हमारे डेड ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, जो उनके अवशेष बच जाते हैं ऑफ द पास्ट। फोसिल्स आर प्रिजर्व्ड रिमेन, तो उनके क्या होते हैं? फोसिल्स हमारे प्रिजर्व रहते हैं ऑफ द एंशिएंट एनिमल, जो हमारे प्रीवियस में जो एनिमल्स होते हैं उनके जो अवशेष बच जाते हैं, जो प्रिजर्व रहते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे लिए फोसिल्स बन जाते हैं। प्लांट्स डेट आर डाइड मिलियंस ईयर अगो, तो वो कैसे प्रिजर्व होके मिलते हैं हमें? फोसिल्स, तो उनको हम स्टडी करते हैं। फोसिल्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द पास्ट, उनके पास्ट की स्टडी को, फिजियोलॉजी को स्टडी करने के लिए फोसिल्स हमें हेल्प करते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा इवोल्यूशन के बारे में। कोई डाउट और क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें।